कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद, मास्क पहनना लाजमी करार। तफरीहगाहें शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और हस्पताल खुले रहेंगे। NCOC के फैसलों पर इत्तलाक आज से होगा। आपको बता रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना वायरस का खतरा दोबारा से सर उठाने लगा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम तर इकदाम उठा लिए गए हैं। बाजार, रेस्टोरेंट्स, तफरीहगाहें और शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा। कोरोना वायरस एक दफा दोबारा से सर उठाने लगा है और NCOC के फैसले के बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि शॉपिंग मॉल्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स और तफरीहगाहों के औकात तब्दील कर दिए गए हैं। 10 बजे तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त मैं गुलगश मार्केट में मौजूद हूँ और ये मार्केट भी 10 बजे आज से बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे? आज से दोबारा से टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, दोबारा से पुरानी कहीं लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा? क्या कहेंगे? लॉकडाउन तो अगर हो भी जाए नहीं है, लेकिन 10 बजे ऑलरेडी जैसे मौसम में सरमा है, जैसे 10 बजे तो लोग रूटीन से बंद कर ही देते हैं। ठीक है ना, जैसे गर्मी होती तो उसमें समझ भी आती। ये तो देखा जाए पहले टाइम जैसे 7 बजे का होता था, उसमें समझ भी आएगी। लोग 7 बजे करने शुरू करेंगे तो तकरीबन 8 बजे तक तो मार्केटें ऑफ हो जाएंगी। अगर 10 बजे वैसे होती तो 11 बजे लोग घर ही जाएंगे। लेकिन अमल दरामद फिर भी नहीं होना। अगर हुकूमत थोड़ी बहुत सख्ती करे तो कम से कम 7 बजे तक का टाइम रखे, जिसमें 8 बजे तक बंद भी हो जाए और उसमें कोई दुकानदारों को बेनिफिट ये होएगा, टाइम टेबल पर मुकर्रर रहेंगे। यहाँ पे दुकानदार भी हैं, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे कि हुकूमत ने ये फैसला किया है, आप क्या समझते हैं? अच्छा फैसला है या इससे आपको नुकसान होगा 10 बजे बाजार बंद होने से? इससे ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी वैसे बाजार 10:30 से 10 बजे के दरमियान बंद हो जाता है। बेनिफिट जो था 7 बजे था, कस्टमर पता था रूटीन 7 बजे बाजार बंद हो जाएगा। अब तो 10 बजे टाइम है, वैसे ही 10:30 बजे बाजार बंद हो जाता है। इसके कोई इशू नहीं है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दुकानदार को। क्या कहेंगे कि लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा दोबारा? कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको या उससे क्या आपको नुकसान? लॉकडाउन में तो बहुत नुकसान है। ये टाइमिंग पीरियड हमें कर दें 7 बजे 10 बजे जो भी हो टाइमिंग, लेकिन लॉकडाउन तो बहुत नुकसान है। इससे तो बहुत फर्क पड़ता है कारोबार के अंदर। दुकानदारों से भी सुन रहे हैं कि नॉर्मली जो बाजार हैं वो 12 बजे मुल्तान के तमाम बाजार और शॉपिंग प्लाजे जो हैं SOPs पर अमल करना जरूरी है। सुहेरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। बहावलपुर के शहरियों और रेस्टोरेंट मालिकान ने कारोबारी मराकज को रात 10 बजे बंद करने की मुखालफत कर दी। हुकूमत SOPs पर अमल करवाए, कारोबार मत बंद करवाए। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जी तैयब बताएगा इस हवाले से मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जैसे जैसे कोरोना के मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे सख्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी ताकि शहरी जो हैं कम से कम कोरोना का शिकार हो सके। इस हवाले से जो सबसे पहले जो चीज़ सामने आई है NCOC के इजलास के अंदर कि तमाम शहरी जो हैं वो मास्क हर सूरत पहनेंगे और इसके साथ ही जो तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, तमाम शादी हॉल्स हैं, उनको रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा, जबकि जो पार्क्स हैं या जो तफरी मकामात हैं उनको शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, कुछ लोग खाना खाने यहाँ पर आए हुए हैं। इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि रात 10 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप हुकूमत के इस फैसले को कि उन्होंने SOPs को फॉलो करवा रहे हैं आपसे? देखिए, बात यह है कि पहले भी जैसे लॉकडाउन लगा था, ठीक है, बात आपकी सही है कि हमारी सेफ्टी के लिए था, लेकिन ये हुआ कि कोरोना के जैसे मरीज कम हो गए। लेकिन बात ये था कि जब कारोबार थोड़ा डाउन हुआ था तो उसके स्टेबल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब जैसे स्टेबल हुआ, अब उसमें दोबारा थोड़ा लॉकडाउन के इश्यूज आएंगे तो कारोबार जैसे थोड़ा सा डाउन या जीरो पे जा रहा था वो वापसी नीचे आ जाएगा। तो बेहतर है कि हम तो इस बारे में इस हक में नहीं है कि लॉकडाउन लगा जाए, तो बाकी है कि आप बाकियों से पूछ लें कि बाकी क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा भाई, ये बताइए कि रात 10 बजे बंद करने की बात कर रही है, SOPs के हवाले से बात कर रही है, तो आप क्या कहते हैं कि SOPs को सख्त किया जाए या ये रात 10 बजे रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए? SOPs को सख्त किया जाए, क्योंकि 10 बजे के बाद ही होटल टाइम शुरू होता है। जो कस्टमर आता है वो आते ही 10 बजे के बाद ही। जी, आते ही 10 बजे के बाद। सर, आपकी क्या ओपिनियन है इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो अगर हम दोबारा से लॉकडाउन कर देते हैं तो ये हमारी कंट्री के लिए एक नेगेटिव साबित होगा। तो SOPs को फॉलो किया जा रहा है, हर जगह फॉलो किया जा रहा है, तो आप SOPs को फॉलो करवाएं, ना कि लॉकडाउन दोबारा से लगाएं, ताकि हमारा जो इकोनॉमी का एक पॉइंट है वो स्टेबल हो जाए और SOPs को फॉलो किया जाए। SOPs को फॉलो करवाया जाए, जितने भी सख्त होंगे उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। SOPs को फॉलो करवाया जाए, कारोबार बंद मत करवाया जाए। ब्यूरो चीफ तैयब साहब आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
हुकूमत पंजाब का तफरीगाहों, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स को कोरोना के पेश नज़र जल्द बंद करने का फैसला। नए अहकामात के मुताबिक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम पार्कों को आज से 6 बजे बंद कर दिया जाएगा, जबकि शहरियों के लिए पार्क्स के बाहर बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, बताएगा शहरी क्या कहते हैं, क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र जहां हुकूमत की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई, तो इस हिकमत अमली के तहत जो तफरीही मकामात हैं उनको भी 6 बजे बंद करने की हिदायत दी गई। तो इस सिलसिले में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, जिनके ज़ेर इंतजाम मुल्तान शहर भर के तमाम जो पार्क आते हैं, उनकी जानिब से भी तमाम तो इकदाम जो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पार्कों के बाहर जो है SOPs आवेजा कर दिए गए। मेरा कैमरा कराना अगर आपको दिखा सके कि मैं प्रशासन पार्क में मौजूद हूं और यहाँ पर भी SOPs आवेजा कर दिए गए, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ गया हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक मास्क के बगैर एंट्री नहीं होगी। पार्क के अंदर आते हुए शहरी जो समाजी फासले का खासतौर पर ख्याल रखें और इन तमाम तरह SOPs को फॉलो करें, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी जो है वो अहमियत रखते हैं। मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पार्क मौजूद है, तनवीर, उनसे पूछते जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई SOPs के हवाले से और कितने बजे शाम को पार्क बंद होगा? जी इंशाल्लाह तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं, बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। जो लोगों से ताउन की अपील है, सुबह वाक के वक्त आएँ तो मास्क और सैनिटाइजर लेकर आएं और हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक शाम 6 बजे पार्क बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा तमाम तर ज़रूरी इकदाम को और SOPs को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। जी, मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। PHA की जानिब से तमाम तौर जो चीज़ें इकदाम हैं वो उठा लिए गए हैं, इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि 6 बजे पार्क्स को बंद कर दिया जाएगा। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मुल्तान का के तदारुक के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म है। ADCG कमरुज़्ज़मान कैसरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ खान की शिरकत। इन्वायरमेंटल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 32 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ADCG का ऐसा कहना है, जबकि जिले के तमाम भट्टे 7 नवंबर से मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा, बताएगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से स्मोक को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो तमाम महकमों की कारकर्दगी, रोजाना की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है और इस हवाले से महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया मिलकर तमाम महकमों के तावन से इंसदाद स्मोक के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से जो भट्ठा जाते हैं उनको बंद करने के हवाले से भी पॉलिसी जो है वो जारी कर दी गई है, जबकि मुख्तलिफ कूड़ा करकट को आग लगाने की शिकायत पर मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी जी। स्मोक कुदरती आफत है, क्या मीटिंग और क्या पॉलिसी जो है वो तय पाई है? जी, एंटी स्मोक मीटिंग हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक और हमने तमाम महकमा जात को पाबंद किया है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जो एंटी स्मोक एक्टिविटी है उसको पाबंदी से उस पर अमल करवाएं, कमेटियां बनाएं, विजिट्स करवाएं। तहसील लेवल पे हमने कमेटियां बना दी हैं। साथ में जो रेजिड्यू बर्निंग है, टायर बर्निंग है, माहौल को ख़राब करने वाली हर एक्टिविटी, वेस्ट बर्निंग है, सबको उसको बंद कराएं और उसको 188 उसके तहत उस पर FIR भी दर्ज करवाएं। अच्छा सर, जो मुकदमात भी दर्ज हुए 7 नवंबर को भट्टाजात बंद कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करते हैं आटा बहरान की। आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम जारी। यूक्रेन से दरामद की जाने वाली गंदम के मुल्तान पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दरामदी गंदम की दूसरी खेप मुल्तान पहुंच गई। 1000 थैले गंदम PA-2 सेंटर पर स्टोर किए जा रहे हैं। जिला मुल्तान में अब तक 21,000 बैग्स दरामदी गंदम पहुंच चुकी है। कमिश्नर जावेद अख्तर का डिवीजन में तफरीही सरगर्मियों के फरोग का हुक्म। कमिश्नर का DCs को खेलों और दीगर सरगर्मियों के लिए कैलेंडर बनाने का टास्क दिया गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं गौहर रहमान से। जी गौहर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के बायस मुतासिर होने वाली स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए अच्छी खबर ये सामने आई है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की हिदायत पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो मुकाबले होने हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 15 से ज़ायद जो गेम्स हैं
وہ پورے ملتان ڈویژن کے جو ڈسٹرکٹس ہیں 4 اضلاع ہیں وہاں پر ہوں گی اور اس کے بعد یہ پنجاب لیول پر یہ ٹیمیں جو جیتیں گی یہاں سے وہ آگے جائیں گی. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بڑا انتظار کرنا پڑا ہے بچوں کو بھی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے, آپ کے آرڈر پر جو ہے مکمل شیڈول جاری کر دیا گیا ہے, کون کون سی گیم کرانے جا رہے ہیں اور کیا کیسے ہوں گی یہ؟ بڑا یہ ایک لمبا پیریڈ تھا کووڈ-19 کی وجہ سے, وہ ہمارے اسکول اور کالجز سارے بند رہے اور جو ہمارے طلباء طالبات ہیں خاص طور پر اور باقی جو یوتھ ہے ان کو کوئی فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں مل سکیں اسپورٹس کے لیے. تو اسی لیے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے اور ایک بڑا ڈیٹیل پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے نومبر میں اور دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 15 سے زائد ایسی سپورٹس ہیں جو کہ نان ٹچنگ سپورٹس ہیں. بیڈمنٹن ہے جس میں باسکٹ بال ہے اور ایتھلیٹکس ہیں, اس طرح کی کافی سپورٹس ہیں جو ہم نے تمام ہم پہلے اپنے ڈسٹرکٹس میں کرائیں گے, اس کے بعد ان کے مقابلے جو ہیں وہ ڈویژنز میں ہوں گے اور اس طرح کے پھر ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ پنجاب میں جائیں گی. تو ہمارے تمام جو یوتھ ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایتھلیٹکس کے علاوہ ہم نے میراتھن بھی کروانی ہے, اس میں لڑکیوں کے لیے جو نوجوان اور لڑکے ہیں اور ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ ایک لمبی ریس جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آج بالکل کورونا کے باعث متاثر ہونے والی کمشنر ملتان کے حکم پر کھیلوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. گوہر رحمان بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں 30 نومبر کو پی ٹی ایم ملتان میں جلسہ کرے گی. پی ٹی آئی سٹی نائب صدر شیخ واجد شوکت نے جلسے سے پہلے جلسے کو ناکام قرار دے دیا. ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جلسے اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے کر رہی ہے. مزید بات کریں گے امجد ملک سے. امجد بتائے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل, پی ڈی ایم کی جانب سے جو مختلف شہروں میں جلسے کیے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے ملتان کے اندر بھی 30 نومبر کو جو جلسہ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. وہ جلسہ جہاں پہ ہوگا اور قلعہ کونا قاسم باغ جو ہے ملتان اسٹیڈیم میں وہاں پہ جلسہ منعقد ہوگا. تو جتنے بھی شہر کے بڑے جلسے ہوتے ہیں وہ قلعہ کونا قاسم باغ میں ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جلسے کیے, پیپلز پارٹی نے بھی جلسے کیے, نون لیگ نے بھی جلسے کیے. اب پی ڈی ایم جو اتحاد ہے وہ جلسہ کرنے جا رہا ہے. سب سے بڑھ کر بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیڈیم کو بھرنا, کتنی کرسیاں لگی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سٹی کے نائب سٹی کے صدر شیخ واجد شوکت صاحب. بتائیے گا, آپ نے بھی یہاں پہ جلسہ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے بھی جلسے ہوئے, کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے کامیاب جلسہ ہوگا, کراؤڈ جمع کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ جلسہ نہیں ہے, یہ ابو بچاؤ مہم ہے. تو یہ جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے یہ بیسیکلی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو بچانے کے لیے, جو انہوں نے اس ملک کو جو نوچا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ ایک حکومت پہ پریشر بلڈ کرنے جا رہی ہے. لیکن حکومت کسی صورت بھی ان کا یہ پریشر جو ہے قبول نہیں کرے گی اور انہیں کسی صورت این آر او نہیں دیا جائے گا. اور اسٹیڈیم بھرنے کی بات ہے تو اسٹیڈیم تو میرا جانتا خیال ہے مشکل ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان حالات میں, کہ جبکہ یہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری, آپ نے دیکھا کہ ابھی انس نورانی صاحب نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی بات کر دی. تو جہاں پہ پاکستان کو توڑنے والے موجود ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام اب باشعور ہے, وہ ان لوگوں کے جھانسوں میں نہیں آئے گی اور یہ بری طرح ملتان کا بالخصوص جلسہ فلاپ ہوگا. بہت شکریہ. پی ٹی آئی سٹی صدر نے نائب سٹی صدر نے پی ڈی ایم کے ہونے والے جلسے کو پہلے ہی ناکام قرار دے دیا ہے. دوسری جانب خواتین شیلٹر ہوم دارالامان کی ایڈوائزری کمیٹی 3 سال بعد تشکیل دے دی گئی. اسی پر مزید ہمیں بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. سوشل ویلفیئر خواتین شیلٹر ہوم دارالامان کے ایڈوائزری کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایڈوائزری کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ شاہد محمود انصاری, جو کہ ملتان کے ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور مختلف جگہوں پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ان کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے اور یہ کمیٹی کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دے گی, اس حوالے سے شاہد محمود صاحب سے بات کریں گے. پہلے تو آپ کو مبارکباد اور اس حوالے سے بتائیں. آج جو بطور چیئرمین میں نامزد ہوا ہوں, اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت پنجاب نے مجھ پر جس طرح اعتماد کیا ہے اور مجھے جو چیئرمین نامزد کیا ہے, میری حت المقدر کوشش ہوگی کہ میں جو دارالامان کے جو مسائل ہیں وہاں سے وابستہ جو ایشوز ہیں ان کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکوں. اس کے علاوہ وہاں پر جو رہائش پذیر خواتین ہیں ان کے قانونی مسائل بھی ہیں, ان کے فیملی میٹرز بھی ہیں. اس میں تو ہم جو ہے لیگل جو طریقہ کار ہوگا اس میں ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ان کی رہائش کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی خوراک کے حوالے سے جو کردار ہماری سول سوسائٹی کا بنتا ہے, جو ہماری مینجمنٹ کمیٹی کا بنتا ہے, اس کے حوالے سے بھی میں ملتان کے مخیر حضرات کے تعاون سے وہاں پر ہم انشاءاللہ اس طرح کام کریں گے کہ پورے پنجاب میں ہمارا
सलमान बताएं कि कितने आप मेंबर हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। इलाकाई ज़राई तहकीकाती इदारा और महकमा ज़राअत तौसी बहावलपुर की जानिब से गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से सेमिनार हुआ। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अथल आशारी से। जी अथर बताएगा। बिल्कुल ऐसे कि रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर के ज़रिए तमाम जो गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है और उसमें क्या क्या बातें जो हैं वो हो रही हैं, क्या चीज़ें अहमियत क्या है, उसी के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्टर इदारा डॉक्टर लाल अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज के इस फार्मर डे का जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो ये है कि गंदम की जो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी है उसको अपने काश्तकार भाइयों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि तहकीक नहीं आती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, जैसे मौसमी हालात भी बदल रहे हैं, बीमारियों के भी मसाइल हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि अपने इलाके के काश्तकारों को जमा करके उनको नई टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि अगर वो इसको अपनाकर अपनी फसल को उगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकेंगे, बीमारियों से भी महफूज रह सकेंगे और मुल्क कौम भी खुराक के मामले में खुद कफील होगा। तो इस सिलसिले में हमने पूरे इलाके के काश्तकारों को यहाँ जमा किया हुआ है। हमारे साइंटिस्ट मौजूद हैं और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनूबी पंजाब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साइंसदान पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक, बीमारियों के मुतल्लिक और जो कीड़े मकोड़े भी इस पर आते हैं उन पर भी लेक्चर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह काश्तकारों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आइंदा आने वाली जो गंदम की फसल है वो बेहतर से बेहतर हासिल हो सके। आइंदा आने वाले का इनेकाद किया गया है। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ हो नहीं सकता। विहाड़ी में माजूर मेहनत कश की बाहिम्मत बीवी रिक्शा चलाकर अपने खावन का पेट पाल रही है। मजीद हमें बता रही हैं हाफिज आले मोहम्मद। कहते हैं कि अज़म अगर बुलंद हो और हिम्मत जमा हो तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी ही मिसाल एक खातून है हमारे साथ, रानी बीबी, जिसके खामद की तकरीबन 10 साल पहले जो है वो एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी, जिसकी वजह से काम काज ना कर सकने की वजह से जो है उसे काम करना पड़ रहा है। खुद रिक्शा चलाती है और मुख्तलिफ बाजारों के अंदर जाके सामान जो है वो वहाँ पे बेचती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बीबी, ये बताइए कि आप क्या मजबूरी बनी है कि आप जो है वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हुई हैं और सामान बेच रही हैं? भाईजान जेड़ा कोई काम नहीं कर सकता ते फिर आप नु करना पैंदा है, दिलेर बनना पौंदा है कि बच्चों नु पालन वास्ते बहुत कुछ करना पौंदा है। मंगण दे बजाय ये बेहतर है कि आप इंसान मजदूरी करके बच्चे पाल ले, वो इज्जत नाल रोजी कमा सकता है। अगर अच्छा ये बताएं खवातीन को आपका क्या पैगाम होगा? खवातीन यही है कि दिलेरी करें के मंगन दी बजाय अपनी रोजी कमावें, अपने बच्चे पाल सकती है। और माई 4 बच्चे 8 बच्चे पाल सकती है। माई अगर दिलेर होवे मर्द तो ज्यादा कमा सकती है। जी बिल्कुल। माजूर मेहनत कश की बाहिम्मत बीवी रिक्शा चलाकर अपने खानदान का पेट पाल रही है। बहुत शुक्रिया हाफिज आले मोहम्मद। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए